इजराइल हमास युद्ध लगातार वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कर ली है युद्ध में कूदने की तैयारी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 सैनिक विमान मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं और उसकी घोषणा कर दी है कि हम जल्दी उनको भेजने वाले हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने क्षेत्र में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए 2 युद्ध सैनिक विमानों की घोषणा कर दी है, जो कि पूर्व मध्य में तैनात होने वाले हैं। इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि अभी इन्होंने नाम नहीं बताया कि यह किस देश के लिए जाएंगे, लेकिन मध्य पूर्व में तैनात होने के लिए इन्होंने घोषणा तो कर दी है। और वहीं मार्लिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने कहा है कि बिना कोई संख्या बताए उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण संख्या में महत्वपूर्ण सैनिक भेजे जा रहे हैं और 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भी भेजे जा रहे हैं। इस बात से ये नज़र जरूर आ रहा है कि ये युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये जल्दी रुका ना तो ये वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकता है। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि विराम एक उपकरण और रणनीति है जो कि सीमित अवधि के लिए नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है। और वो आगे कहते हैं, एक और बयान स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने इजराइल की इस कार्रवाई जो अभी कर रहा है उसके लिए समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि दिन पर दिन जो फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है उस पर मिडिल ईस्ट में लगभग तनाव बढ़ता ही जा रहा है और वो अधिक विरोधित होते जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने साफ ये कह दिया है कि हम आपका साथ अभी इस कार्रवाई में नहीं दे सकते। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी भी फिलहाल में यही बयान आया है। और वहीं इजराइल ने बमबारी और ज्यादा अधिक कर दी और भयानक कर दी है। पिछली रात इजराइल ने फिर से रात भर बमबारी की, जिसमें हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगभग जो अभी बमबारी फिर से इजराइल ने की है उसमें रात भर में 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा बमबारी हुई है और सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। और इजरायली सैनिकों ने बताया है कि हमने रात भर में हमास के 400 ठिकानों पर हमला किया है और रात भर में हमास के कई सैनिकों को खत्म कर दिया है। जैसे जैसे गाजा के अंदर मानवीय सहायता की अनुमति दी जा रही है, वैसे वैसे इजराइल अभी बमबारी और ज्यादा तेज करता जा रहा है। और अब तो हद हो गई, जो अभी मानवीय सहायता जा रही थी उसमें भी कटौती करना चालू कर दिया है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने गाजा में आपातकालीन मानवीय सहायता की निर्बाध अनुमति के लिए गुहार लगाते हुए कहा है कि 2 सप्ताह से इजरायली बमबारी में फिलिस्तीनी आबादी का समर्थन करने के लिए वर्तमान में 20 गुना से अधिक डिलीवरी की आवश्यकता है, जिससे WHO ने UN की इस हताश भरी नवीनतम अपील में निरंतर सहायता बनी रहने के लिए निरंतर सहायता गाजा के अंदर जाती रही इसकी अनुमति देने के लिए सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। और एक बहुत बड़ा बयान कतर के अमीर की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बहुत हो गया, इजराइल को अब हम और गाजा के अंदर नरसंहार करने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही उनको अनुमति दी जानी चाहिए। इजराइल लगातार नरसंहार करता ही जा रहा है और हम चुप नहीं बैठ सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल तो ऐसे समझ रहा है जैसे कि फिलिस्तीन के बच्चों का कोई जीवन का कोई मूल्य हो ही ना। इस तरीके से कुछ बयान था कतर के अमीर का। आप और भी जाकर पढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैंने इतना ही बताया कतर के अमीर का बयान। इसी बीच तुर्की ने भी अपना युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि लगता है ऐसा ही है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आपको आगे न्यूज़ देता हूँ। एलन मस्क ने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। और टकर कार्लसन ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ईरान से युद्ध करने की ओर बढ़ रहे हैं और बेशक बाइडन का प्रशासन और बाइडन हमें उस ओर ढकेल रहा है। और वहीं अब तक की सबसे बड़ी खबर, UAE ने दिखा दिया है अपना सबसे बड़ा दोगलापन। फ्रेंच चैनल 24 के अनुसार
जो कि एक न्यूज़ चैनल है फ्रेंच 24 के अनुसार उन्होंने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात के विमान जो कि युद्धक विमान है वो इजरायली सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी करने में साथ दे रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना झूठ है ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन अभी खबर इतनी ही आई है और अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ, पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।